अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम इन स्विंगर। और आज हम बात करने वाले हैं जी, कल हमने पहला अपना T20 मैच खेला है जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी तब्दीलियां की थी, स्पेशली बाबर आजम की वापसी के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस का सबको बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम क्रीज पर आए और बिना किसी स्कोर किए वापस पवेलियन लौट गए और उन्होंने जी शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। शाहिद अफरीदी 0 पर आउट 9 बार हुए और ये उनका नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड है और बाबर आजम ने ये बराबर कर दिया है। कल 0 पर आउट होने के बाद शाहिद अफरीदी के बाद बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी बन के हैं जो 0 पर 9वीं बार आउट हो गए हैं। और कल हम एक बात कर रहे थे जी एक रिकॉर्ड की कि बाबर आजम 9 स्कोर सिर्फ दूर हैं जब वो T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। लेकिन वो अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि बाबर पे लगता है वो नर्वस 90 का नहीं, नर्वस 9 का असर हो गया है। सारे मामला पे डिटेल्स पे बात करेंगे। दिल तो मेरा दुखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम की डिमांड है कि मैं थोड़ा स्माइली थोड़ा लाइट नोट में प्रोग्राम करना चाह रही हूँ। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नर्वस 90 या नर्वस 9? ऑल टाइम नर्वस। नॉट 9 0 पे आउट। क्या हो गया बाबर को? बाबर आजम को जो चीजें लोग समझा रहे हैं और मैं बड़े अरसे से समझाता हुआ हाँ प्लीज, खुदा का नाम है डोमेस्टिक खेलना शुरू कर दें, अल्लाह का नाम है। आप विड्रॉ कर ले कुछ अर्सा। और ये बात मैंने 1 साल पहले एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कही थी कि आपका करियर जो है, बल्कि इनको चाहिए कि गली मोहल्ले में जाके जो मिलता है खेलना शुरू कर देंगे, भाई मुझे खेलना है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि ईगो कहाँ जाएगी? ईगो का बहुत बड़ा वो जो स्टारशिप दिमाग में घूम गई है ना, दिमाग में घुस गई है स्टारशिप। अभी तो स्टार है ना, सुपरस्टार अभी नहीं हुए। अभी तो सुपरस्टार बनने में टाइम लगेगा। जब जो बंदा जो काम कर रहा है उसको उस काम के अंदर उस तरह से चीजें जो है वो नहीं मिल रही। जस्ट लाइक आपने उसको कप्तान बनाया, कप्तानी में फ्लॉप हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अर्ली करियर के अंदर परफॉर्मेंसेस देते हैं, अच्छे रहते हैं, बट असल टेस्ट ये होता है कि आपने क्या अपना जो अरूज है उसको पकड़ के रखा हुआ है, क्या आप अपने अरूज को तसलसल के साथ लेके जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने 100 करना है तो आपने किंग रहना है। आप 100 ना करें, 50 करें, 40 करें, उसको कंटिन्यू करें, कुछ हिस्सा डालें जीत के। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक टाइम में 100 पे और दूसरे टाइम में 0 पे। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाए ना परफॉर्मेंस में, नॉट अ बिग डील। लेकिन इस तरह से तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा सिस्टम इस तरह से है कि उस सिस्टम को देखते हुए हमें हमेशा से ये समझ आती है कि पाकिस्तान के सिस्टम को धक्का लगाया जा रहा है। इसको किसी स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं लेके आते कि हाँ यार ये सिस्टम कहीं ना कहीं जाकर खड़ा हो जाए। अभी भी जिद, अना और मर्जी, ये 3 चीजें जो है मतलब हम हारे जा रहे हैं। हाँ। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हार की वजह क्या। कल वाला मैच अगर आपने देखा हो या बहुत सारे लोगों ने देखा है, उस मैच के अंदर आपको सिर्फ मतलब मैं अगर देख रहा था तो मुझे एज अ एनालिस्ट, एज अ क्रिकेटर ये नजर आ रहा था कि ये टीम बिल्कुल थक्कर टीम है। इस टीम से बुरी टीम मैंने पाकिस्तान की T20 की टीम में पिछले 3-4 टीम और बेहतर टीम 3-4 सालों में अगर मैंने कोई वर्स्ट टीम देखी है पाकिस्तान की T20 की तो ये देखी है, जिसके अंदर कितने लोग डिजर्व नहीं करते। नंबर 1 फहीम अशरफ, कप्तान से आगाज कीजिए। वो तो खैर वो उसके बारे में मैंने पूरा 5 मिनट बोलना ना। वो सबसे पहले फहीम अशरफ, आप जिस बंदे से एक ओवर नहीं करवाते आप उसको काहे का ऑलराउंडर कहते हैं? मतलब कि वो बंदा मतलब अपनी सीट के साथ जस्टिफाई तो हो ना। हाँ। आप अपनी टीम में ना 10 खिलाड़ी रखते हैं, पहला नाम फहीम अशरफ का लिखा होता है, उसके बाद कप्तान का भी नाम मुझे लगता है बाद में आता होगा। पहला कौन है जी? फहीम अशरफ। अगले जब टीम अनाउंस होती है तो फिर अगले 15 होते हैं। अच्छा, फहीम अशरफ, नोट नसीम शाह, अगर कोई बंदा कल उसकी बॉलिंग देख ले, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख ले, उसका गिरना, उसका रिदम, नो डिजर्व। ओके, उस्मान खान टीम के लिए उनको कहा जी ये कमबैक करेगा। भैया कमबैक है या कमिटमेंट है? ये आप बता दें कि अगर कमबैक है तो किस बेस पे है, अगर कमिटमेंट है तो किसके साथ है। ये बता दें कि अच्छा यार हम पाकिस्तान के लिए छोड़ा था तो पाकिस्तान ने उसको इसलिए नहीं लिया था कि उन्हें गले पा के जो ढोल है वो बजाते रहे। भाई वो बता दें किस लिए टीम के अंदर है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपना सलमान अली आगा के ऊपर। वो बता दें कि आपने उनको टीम में किस लिए रखा है, वो किस लिए टीम के अंदर है। जब आपको पता है कि वेट ग्राउंड है, ग्राउंड की कंडीशन गीली है, वहां पर फास्ट बॉलर
ही सिर्फ काम दे सकते हैं। आपने मिस्ट्री स्पिनर वो फिंगर स्पिनर क्यों रखा है? वहां पर स्पिनर रखते हैं जो 3 उंगलियों में बॉल पकड़ रहे हैं, वो एक उंगली से करने वाला, वो 3 बालों से बॉल नहीं हो रहा, तो आपने एक वाले को लगा दिया आगे। चले जी, अब ये जस्टिफाई करें कि साइम अयूब बैटर खिलाते हैं या बॉलर खिलाते हैं। अगर ऑलराउंडर खिलाते हैं तो ऑलराउंडर का ये नंबर नहीं है, वो ऊपर से आता है, बोंगी शॉट है, मारता है, टीम को नीचे लगाता है और ये जा और वो जा। बाबर आजम को आपने कमबैक करवाया, जस्ट सोशल मीडिया प्रेशर, जस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स फलाना फलाना ढिमकाना प्रेशर, और आपने उनको टीम में रख लिया। तो कहती नहीं जी, बाबर एक अच्छे, बाबर को ये समझ नहीं आ रही। एक मिसाल है ना, कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप उसको कह रहे हैं स्ट्राइक रेट बेहतर करो। भाई वो एक क्लासी प्लेयर है, उसको को जाके सीधा खेल, तेरा स्ट्राइक रेट 100 का भी चलेगा, तू 100 से खेलेगा तो 7 वाला 150 पौने 200 से खेलता रहेगा, वो समझ में आएगी। आपको नहीं समझ आ रही कि कहाँ किसको किस तरह से फिट करना है। ठीक। आप जिस स्पिनर को आपको टीम में रखना चाहिए था, आपने सुफियान मुकीम को रिजर्व में रखा। टीम में डिजर्व कौन करता था? सिलेक्टर्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं बनता, पीसीबी पूरे पे सिलेक्टर क्वेश्चन मार्क मुझे बता। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपकी टीम के अंदर हम टीम को रगड़े जा रहे हैं। आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। आज मैं सवाल करता हूँ कि यार किसी बंदे को पूछे जो रिस्पॉन्सिबल है, आप कोई भी सुनने वाला ही बता दे कि आपकी टीम का चीफ सिलेक्टर कौन है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ ना, तो इस प्लेटफॉर्म का एक हेड होगा। अगर यहाँ पे कोई गलत चीज होगी तो हेड को पूछा जाएगा कि भाईजान, और हेड मुझे बुलाएगा, किसी को बुलाएगा, पूछेगा यार नहीं क्यों किया। जब किसी डिपार्टमेंट के अंदर हेड ही नहीं है तो हम सवाल किससे करेंगे? वो नकवी साहब से कहेंगे। वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और मुझे नहीं याद पड़ता कि क्रिकेटिंग अफेयर्स के ऊपर बात करने के लिए खुल के उन्होंने कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हो जिसमें उनसे सवाल किया जाए कि सर यहाँ चीजें खराब है, ये ठीक कर ले। मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रखा ही नहीं है, ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोले। हो सकता है कि कल या परसों हफ्ते वाले दिन, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, हफ्ते वाले दिन मोहसिन नकवी साहब कहीं पहुंचेंगे और वहां पर वो मीडिया से बात करेंगे। आई डोंट नो कि वो बात करेंगे या सिर्फ वो जहाँ गेस्ट आएंगे वहां से वो चले जाए। तो आप ये सोच लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। इससे ज्यादा खराब कंडीशन क्या होगी भाई? इससे ज्यादा कंडीशन क्या खराब होगी कि आपके बैट्समैन आते हैं, आप उनसे ये पहले तो बात ये कि आपने टॉस जीता, टॉस जीत के आपने बॉलिंग की, चले ये आपकी समझदारी थी। 250 कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, कितना, पर आपके स्पिनर्स ने आके उसको कंट्रोल किया और आप 190 प्लस पे उसको रोक लिया। अगर 250 होता तो आपके तो जिस तरह आपके उड़े हुए थे ना, जिस तरह रन करने आए थे, तो किस तरह से क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए, वो 23 रन बनाकर आउट हो गए। वो ना आउट होते तो वो बहुत फंटा लगाते। उन्होंने आगे जो आते ही तेज खेला, आप वहीं पे पजल हो चुके थे। सो मुझे पूरी कल की मैंने इनिंग देखी, मुझे ये समझ में आया कि हम आज भी ये सोच के क्रिकेट खेलने नहीं आते कि हमने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। हम ये सोच कर आते हैं कि हमने अगला मैच कैसे खेलना है एज ए इंडिविजुअल प्लेयर, कि मेरी अगले मैच में परफॉर्मेंस क्या होगी। हर किसी को तो अपनी पड़ी हुई है। मुझे पता है ना, टीम के अंदर फहीम अशरफ को ये पता है कि यार मैं टीम में फिट हो रहा हूँ, अगली सीरीज में नहीं हो रहा हूँ। बाबर आजम को पता है कि मैं कमबैक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उस्मान खान, हम लोग टीम बन के नहीं खेल रहे इस वक्त। शिराजा बिखरा हुआ है पाकिस्तान टीम का, सिस्टम चल रहा है। हाँ, हर बंदे को अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी हुई है कि मैं परफॉर्म करूं, मैं कैसे आ गया। नसीम शाह से अच्छा पता किसको खिला लेते, वो वसीम जूनियर बाहर बिठाया हुआ इन्होंने, उसको 11 साइड में डाले। ठीक है, आपने उस्मान तारिक को लेके आए हैं, उसको टीम में डाले। अब उनको क्या बाहर मुंह दिखाने के लिए बिठाया? आप इस चक्कर में थे कि पहले 2 मैच जीत जाएंगे यूं करके, तीसरे मैच में कहेंगे आ जाओ यार तुम भी डेब्यू कर लो, तुम भी परफॉर्म कर लो। मतलब फिर इससे अच्छा तो वो सलमान में। अच्छा मुझे बताइए ना, ओपनर साइम अयूब, हम पिछले सीरीज में एशिया कप हुआ था तो हम इनसे भी खासे नाराज थे क्योंकि इनसे कुछ नहीं हो रहा था। कल उन्होंने 37 रन पे 37 रन दिए हैं 28 गेंदों पर। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इमरान, जो हम पहले से भी बात कर रहे हैं कि एक मैच में आपका बिहेवियर, आपके स्कोर कुछ और कह रहे हैं, अगले मैच में आप 0 पे जा रहे हो, अगले मैच में आप 3 स्कोर दे रहे हो, अगले मैच में आप 40 कर लेते हो। मतलब तुक्का चल रहा है ना सारे प्लेयर्स का। ऐसा नहीं पक्के प्लेयर्स हैं कि भाई आएंगे तो कुछ करके जाएंगे। हमारे किसका तुक्का भी नहीं चल रहा ना। मुझे बता दें, स्कोर कार्ड में
आपको कहीं तुक्का दिखाई दे रहा है किसी का? वो मोहम्मद नवाज है, उनकी 2-4 लग जाती हैं, ठीक, तो वो असल में उसको कॉन्फिडेंस आ गया। प्रॉब्लम ये है कि हम प्लेयर्स को जज करते हैं कि यार ये आज जाके अगर 50 कर देना तो मजा आ जाए, वो सिलेक्टर की भी इज्जत रह जाए, जो इनको इन करवाने वाले उनकी भी इज्जत रह जाए। नवाज क्या कर रहा है, वो 2 दिन आउट करता है, 25-30 रन करता है, वो कहता है मैं तो टीम में पक्का हूँ, मैं मुझे तो कोई नहीं निकालेगा, ठीक है, पहुंच ही नहीं रहा, तो हमारा क्राइटेरिया 25-30 बनकर रह गया है। यही क्राइटेरिया कि मैं अगले मैच के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। लोग बैठ के टीवी पर यार, आज भी मैं अगर बात करूं तो लोग कहेंगे यार देखो मोहम्मद नवाज 3 आउट करता है, ऐसा 25-30 रन तो करता है ना, वो तो डिजर्व करता है ना। साहबजादा फरहान वो आता है, वो 35-40 रन करता है, 25-30 रन करता है तेज, यार वो तो डिजर्व करता है ना। यानी हमारी जो एक वो गुड परफॉर्मेंस है वो 25-30-35 में होकर हम ये नहीं कर रहे, ये नहीं सोचते कि अच्छा ये बंदा मैच फिनिश करके जाता है, ये अपनी परफॉर्मेंस से को मैच जितवाता है पाकिस्तान को। अच्छा, सलमान अली साहब से किसी ने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर ये हमें आज तक यही समझ नहीं आ रही है, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि हम लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, नजर भी तो आए। उन्होंने कहा कि सर ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम सीख रहे हैं, हम पास परफॉर्मेंसेस देखिए, हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस क्या गिनवा रहे हैं साहब? देखा नहीं हमने ट्राई नेशन सीरीज जीती थी, खेला कौन था? अफगानिस्तान और यूएई। माशाल्लाह, आप बात करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल की तो आप कहते हैं जी वहां नहीं पहुंचे। अच्छा, एशिया कप का फाइनल नहीं हम जीते, सॉरी एशिया कप के फाइनल नहीं पहुंचे। अच्छा भी पहुंचे हैं, तो आप ये बताएं कि उस दिन श्रीलंका सॉरी बांग्लादेश और श्रीलंका बुरा खेले थे और वो हार गए, उस दिन आपकी लक थी, वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस में तब गिनू ना कि आप इंडिया को भी चपेड़ मार के हरा के चले जाए। मगर यार क्या बात है, क्या कमाल है। कल अगर आप साइम अयूब की बैटिंग देख लें, पहले 15 बॉल तो किसी भी बाशऊर क्रिकेटर को, बाशऊर सेलेक्टर को, बाशऊर कोच को बिठा दे और बाशऊर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट को सामने खड़ा कर दे, वो कहीं से लगता है आपको बैट्समैन? उसे पता है कि ऑफ साइड द ऑफ स्टंप लंबा बॉल क्या खेलना है, उसका क्या कल क्या छूट गया उसका, यकीन करें उसका दूसरे तीसरे ओवर में क्या छूटा है। हमने कहा इसने मार दी, फिर वही खच जो ऑफ साइड द ऑफ स्टंप लंबे बॉल पे कट मारता है, उसने फील्डर भी लिया हुआ था, वो आई डोंट नो कि वो थोड़ा स्लिपरी ग्राउंड था तो उसके वो बच गया। उसके बाद उसने स्पिनर को 2 छक्के मारे और उसके वो आपने शोल्डर देख रहे थे, यूं शोल्डर उसने किए, वाह मैंने कहा क्या बात है भाई, स्टाइल। सो आपको कहीं ना कहीं अपनी सिस्टम को ठीक करना होगा। मेरी स्टिल ऑफर वही है 2 साल के लिए विदाउट सैलरी सिस्टम के अंदर, 2 साल के लिए इमरान को पीसीबी में डोमेस्टिक में थोड़ा किसी के साथ लगा दे, मैं उनको समझा दूंगा कि सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है, सिस्टम ऐसे ठीक हो सकता है। मैं चलें ये भी आपको बता देता हूं। लेकिन इमरान जो बंदा इस तरह से मतलब अपनी सर्विसेज देना चाहता है, सिस्टम को ठीक करना चाहता है, हम उसे भी तो नहीं रहने देंगे। नहीं ना, चले वो सिस्टम में तो ये भी तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग आते हैं पैसे मांगते हैं, कोई 25 लाख मांगता है, कोई 30 लाख मांगता है, अपनी शरायत रखता है। मेरी शरायत, इमरान सुहेल अमीर आदमी है, पैसे इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये सर्विसेज दे देंगे। अच्छा हो कैसे सकता है? अच्छा प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम आज मैं 2 मिनट लूंगा बता देता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो हमारा निचली क्रिकेट का सिस्टम है ना, वो ये है लाहौर की टीम रिसेंटली ना रीजनल अंडर 19 का टूर्नामेंट जीती, ठीक है, वहां पर ना 2-3 साहब हैं, वो बहुत खुशामदी हैं, उन्होंने इतनी मिठाई अपने घर में बच्चा पैदा होने पर ही बांटी होगी, जितनी मिठाई उसने पूरे लाहौर में बांट दी, हर किसी को ले जा के सर मिठाई खाओ, लाहौर की अंडर 19 टीम जीत गई है। इतने में तुम लोग खुश हो रहे हो, कोई शर्म कोई हया, इतनी ढिठाई कि अपना सिस्टम देखो जाके कि तुम्हारी एक टीम रेलीगेट हो गई है, तुमने एक टीम फर्स्ट क्लास में खिलाई है, उसके अंदर तुमने डिजर्विंग प्लेयर नहीं खिलाया है, जिनको तुम कहते थे कि जनाब ये सिस्टम से परफॉर्म करके आएगा तो उसको हम जो है ना फर्स्ट क्लास में खिलाएंगे। वो कहाँ आपके टॉप परफॉर्मर जो आपने ग्रेड 2 में कादम जो आपका जोनल क्रिकेट के अंदर जिन्होंने ग्रेड 2 के अंदर परफॉर्म किया था, उनको क्यों नहीं खिलाया? उनको क्यों फिर क्यों याद आ गई आपको? बुलाओ पुराने क्रिकेटर जिन्होंने 10-10 साल पहले 15-15 साल पहले फर्स्ट क्लास शुरू की थी, उनको खिलाना शुरू कर दिया। उस शर्म को हाथ मारो, को हया करो, सिस्टम को ठीक होने दो। ये ऐसे क्रिकेट ठीक होगी कि आप बच्चों को यूं हाथों पे उठा लेते हैं, कोई थोड़ा सा तगड़ा खाते पीते घर का बच्चा आता है उसको हाथों पे उठा लेते हैं, कोई कहता है मेरे क्लब का लड़का है तो भाई मैं खुश हूं, मेरे क्लब का लड़का नहीं है तो मैं खुश नहीं हूं। जिस दिन इन लोगों को शर्म और हया आ जाएगी ना,
थ्रू आउट, ऊपर से लेके नीचे तक। मैं किसी को नहीं कहता कि कोई अच्छा है या बुरा है। अगर पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क हुआ है तो इन रीजन्स के, इन एसोसिएशंस के, इन क्लब्स के ऑनर्स और नुमाइंदों की वजह से बुरा हुआ है। और ये सोने पे सुहागन के लिए क्या है कि जो ऊपर आता है ना वो नालायक आता है, जो ऊपर नालायक आता है तो वो इनकी बात मान लेता है, वो ये उनकी खुशामद करते हैं, ये उनसे काम लेते हैं। सिस्टम का उन्हीं का वहीं पड़ा हुआ है, सिस्टम तो ठीक नहीं हो रहा। इमरान वापस मेरा ख्याल है टॉपिक पे आए। मिडिल ऑर्डर बहुत बुरी तरह नाकाम रहा है। जिस मिडिल ऑर्डर, हाँ, कार्बन बुश ने बॉलिंग की है जो 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन देके 4 विकेट ले ली। शुक्रिया, आपने मुझे वापस बुला लिया, वरना मैं तो कहीं और निकल गया। मिडिल ऑर्डर, जिस टीम का कप्तान अपने आप को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का किंग बोले और उसको पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरे सेलेक्टर ये बोले कि ये मिडिल ऑर्डर का बादशाह, बहुत तगड़ा बंदा है, इसको कप्तान बना दो, और वो ये टीम में से पॉलिटिक्स खत्म कर देगा, ये टीम को चैलेंज कर देगा, ये टीम को जनाब ठीक कर देगा। और भाई पहले ये देखें कि क्या उसको एक ड्रिप लगने वाली नहीं है, कि उसको 1-2 ड्रिपें लगवाएं और उसे बताएं कि भाईजान ये फास्ट क्रिकेट है, यहाँ पलटना झपटना पड़ता है, यहाँ बोंगी शॉट जिस तरह से मारी है ना कल, खुदा की कसम कोई और क्रिकेट बोर्ड होता है ना तो अगला मैच ना मुंह लगाते इसको। पता नहीं क्या मजबूरी है, किस वजह से T20 का कप्तान बनाया हुआ है। वो T20 का कप्तान ना हो तो मैंने आपको कहा वो T20 की टीम के आसपास से भी ना गुजरे, उसका ये कैलिबर है। बट फिर कहता हूँ उसका टेस्ट और वनडे में 1 5वें 6ठे नंबर का रोल है जहां उसको आप खिलाएं, बट नॉट इन फास्ट क्रिकेट, नॉट इन T20। और वहां पर भी उसको इसलिए खिलाएं कि उसने आगे आपको विकेट शिकेट रोक के देनी है, दैट्स इट। जिस बंदे ने सारी जिंदगी बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिकेट खेली हुई, आप उसको बैटिंग ऑलराउंडर 1 ओवर साफ करने आए थे, 15 मारा, अगले बॉल ने हाथ नहीं लगाया दोबारा। तो मैंने तो खैर जानता हूँ, उसको भी पता है कि मैं बॉलर था, बॉलिंग के साथ में बैटिंग एडवांटेज लेके क्रिकेट खेली है मैंने सारी, तो भाई क्यों नहीं करते मेहनत, वही वाली बात। मुझे ये बताइए सलमान अली आगा, जैसे आपने कहा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि हमने सीखा है, हमने पिछली गलतियों से सीखा है, हम अब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीखा हुआ क्या हमें अगले मैच में नजर आएगा? क्योंकि हर बार यही सुन रहे हैं कि सीखा है, या फिर इससे इन्होंने ये बैड परफॉर्मेंस हो सकती है। इन्होंने ये सीखा है कि सेटअप में कैसे रहना, इन्होंने ये सीखा है कि टीम से कैसे बाहर नहीं जाना, इन्होंने ये सीखा है कि किस बंदे को हाथ में रखना है और किस बंदे को हाथ में नहीं रखना। इन्होंने ये सीखा है कि बिना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, बिना छोटी क्रिकेट खेले हुए किस तरह टीम में रहना है। इन्होंने ये सीखा है कि किस तरह से आपने अपना आने वाला टैलेंट उसको क्रश करना है, किस तरह उनको जगह नहीं देनी। इन्होंने ये सीखा है कि हमने कितने साल क्रिकेट खेल के कितना पैसा कमाना है, और उसके बाद इन्होंने ये सीखा है कि उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में आ जाना है, किसी ने कोच लग जाना है, किसी ने एडवाइजर लग जाना है, किसी ने कंसल्टेंट लग जाना है। इन्होंने ये सीखा है बना के कैसे रखनी है, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, खेले ना खेले लेकिन सिस्टम में खानदान के खानदान जितनी कमाई अब कर लेनी है ना इन्होंने। बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ गए हैं शाहिद अफरीदी के साथ, सबसे ज्यादा उमर अकमल पहले नंबर 10 बार 0 पे आउट हुए, पहले नंबर पे आने वाले हैं बहुत जल्द, आपको बता दूं बहुत जल्द पहले नंबर। रिकॉर्ड बराबर कर पाएंगे? मुश्किल लग रहा है, वो रिकॉर्ड में पहले नंबर पे आ जाएगा। बाबर से खेला क्यों नहीं जा रहा वैसे, ये मुझे आपको क्या समझ आ रहा है, क्यों नहीं खेला जा रहा? जब बंदा मेंटली और फिजिकली, और वो मुंह से निकलने लगा सा बड़ा हार्ड वर्ड निकलने लगा ना, नहीं ख्याल करें भाई, ख्याल तो जब मेंटली और फिजिकली आप अपने ऊपर मेहनत ना करें तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। आप इस इंतजार, अच्छा चले बाबर कल परसों वाले मैच में 50 कर लेते हैं, ठीक, तो क्या मैं मान लूं कि वो कम बैक है? नहीं, वो तो टेस्ट में हमने देखा पिछले उसमें कि मान लूं कि ये कम बैक है, नो, 49 पे आउट हो गए थे। जब तक सर आप जिस वजह से किंग बने थे ना, आप दोबारा उसी फॉर्म में आना पड़ेगा, फॉर्म में नहीं आएंगे, आप किंग नहीं होंगे। भले आपको बड़े लोग कहते हो आप किंग हैं, आप बजाने वाला किंग तो हो सकते हैं, बट वो सर पे जिनके ताज होते हैं वो किंग नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए, मुझे अपनी इजाजत देनी है, अगले मैच का इंतजार करते हैं, होप फॉर गुड, होप फॉर बेस्ट। लेकिन खैर साउथ अफ्रीकन टीम भी खेलने के लिए आई हुई है और अच्छी तरह से बता रही है कि हम कितने पानी में। फिर मिलते हैं अल्लाह ने।